कराची शहर के खुश शक्ल खुश दिल परेशान शहरियों और लॉ स्टूडेंट को शेख रेहान फारूक एडवोकेट का सलाम। मैंने अपने फर्स्ट वीडियो में बताया था कि एक लॉ में एडमिशन लेने का क्या प्रोसेस है, क्योंकि हमारे पास दो यूनिवर्सिटीज़ हैं, एक पाकिस्तानी यूनिवर्सिटीज़ हैं और एक वो यूनिवर्सिटीज़ हैं जो यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन से एफिलेटेड है। तो इन दोनों का जो प्रोसेस था एडमिशन का और उनकी डिग्री का, उसमें मैंने ब्रीफिंग दी। आज जो मेरा टॉपिक है वो है इंटर के बाद जो स्टूडेंट्स परेशान हो जाते हैं कि किस फील्ड को ज्वाइन करना चाहिए या किन सब्जेक्ट को सेलेक्ट करना चाहिए। अब चूंकि लॉ भी इंस्टीट्यूट ऑफ 5 ईयर्स अब 4 ईयर्स का हो गया है, तो कीप इन माइंड कि अब लॉ जो है वो इंटर के बाद है। तो अब जब आप इंटर के बाद जब लॉ की डिग्री लेंगे तो यू हैव नो चॉइस टू चेंज योर सब्जेक्ट और डिग्री। अब आपको इसी फील्ड में रहना होगा तो सोच समझ कर आप तमाम फील्ड्स को ज्वाइन करें। और आज की आसानी के लिए थोड़ा सा मैं टिप दे रहा हूँ कि कौन सी फील्ड को या कौन से सब्जेक्ट को सेलेक्ट करना चाहिए। तो सबसे पहले तो आप ये अपने माइंड में रखें कि जिसमें आपका इंटरेस्ट हो, यानी कि आपका पैशन इज योर प्रोफेशन। अगर आपका प्रोफेशन इज योर पैशन तो आपके लिए बहुत आसानी हो जाएगी, क्योंकि इंटरेस्ट जहाँ होता है वहीं आप इन्वॉल्व होकर काम करते हैं और उस काम में आप आगे बढ़ते चले जाते हैं। और दूसरी चीज़ होती है कि आप मार्केट को देखें कि मार्केट में कौन सी फील्ड इन है, कौन सा बिजनेस इन है। जैसे आजकल रेस्टोरेंट्स के बिजनेस, स्कूल का बिजनेस, या मैंने जो ज़्यादा देखा जो एजुकेशन के अंदर वो है आईटी का कोर्स। तो एक स्टूडेंट मुझसे पूछा कि मैंने आईटी किया, मैं लॉ में एडमिशन लेना चाह रहा हूँ, तो उस पर भी मैं बात करता हूँ। लेकिन पहले मैं आपको बताऊँ कि जो फील्ड है आपने ज्वाइन करनी है वो मार्केट को देख के आपने फील्ड ज्वाइन करनी है कि किस में पैसा अगर आपको बनाना एम है, क्योंकि आजकल एम जो रह गया है, जो स्टूडेंट्स का टारगेट है वो है सिर्फ पैसा। अगर आप पैसे के पीछे हैं तो फिर आप देखिए मार्केट में कौन सा कोर्स या कौन सा बिजनेस इन है। और थर्ड चीज़ है कि इनहेरिटेड फैमिली बिजनेस। अगर आप फैमिली बिजनेस में जाएंगे, जो आपके फादर का प्रोफेशन है या फादर का बिजनेस है, अगर आप उसको ज्वाइन करेंगे तो आपको ये आसानी होगी कि आपको बनी बनाई क्लाइंटेल मिलेगी, कस्टमर मिलेगा और आपको एक ज़्यादा एफर्ट्स करनी नहीं पड़ेंगी। जहाँ तक ज़्यादा एफर्ट्स की बात है तो ये जहन में रखिए कि आजकल 100 के नोट की, 500 के नोट की और 1000 की वैल्यू जिस तरह ख़त्म हो गई है, अब लगन और मेहनत भी, इसकी वैल्यू भी ख़त्म हो चुकी है। मेरा कहने का मतलब ये है कि लगन भी करें और लगन से भी काम लें, मेहनत भी करें, लेकिन बहुत मेहनत और बहुत लगन। अब ये सिंपल मेहनत और लगन से काम नहीं चलेगा, क्योंकि हर फील्ड में कंपटीशन है और बहुत ज़्यादा कंपटीशन है। अब आगे आए तरह अगर मैं आपको बताऊं कि जी आईटी के कोर्स के बारे में, तो आईटी का कोर्स बहुत वास्ट है। अब ये एआई ने आ जाने के बाद ये तो पूरा स्कोप है पूरी दुनिया के अंदर, और आपको जॉब्स मिलती हैं, इंजीनियरिंग की जॉब हो, मेडिकल की हो, आईटी की हो, तो इसमें तो आप स्कोप बाहर मुल्कों में बहुत ज़्यादा है। लेकिन लॉ की फील्ड में आप कह रहे हैं कि मैंने बताया था कि लॉ ऑफ लैंड जो है वो अगर आप पेशावर जाएं, इस्लामाबाद जाएं, लाहौर जाएं, तो वहाँ का जो होल प्रोसेस है, प्रोसीजर है कोर्ट में, केस फाइलिंग का, उनके सुप्रीम कोर्ट में भी वो थोड़ा डिफरेंट होता है। लॉ ऑफ लैंड भी थोड़ा सा बदल जाता है वहाँ जाकर। लेकिन जब आप दूसरे मुल्क में जा सकते हैं, वहाँ लादी बात है, वहाँ पूरा लॉ बदल जाएगा। तो लॉ का स्कोप रहता नहीं स्टडीज़ के बाद कि आप बाहर मुल्कों में जाएँ। लेकिन बाकी जो मैंने आपको कोर्स बताए सब्जेक्ट, उसके अंदर आप बाहर आप बड़े आसानी से जाकर अपना एक फ्यूचर मेंटेन कर सकते हैं, कामयाब हो सकते हैं आईटी में, इंजीनियरिंग में, मेडिकल के अंदर। और अगर आप इस फील्ड में आ रहे हैं, लॉ के फील्ड में, तो ये भी जहन में रखिएगा कि ये फील्ड बिल्कुल इसी तरीके से है जैसे स्किल्ड होती हैं बाय बर्थ, जैसे एक पेंटर की या एक राइटर, सिंगर, पोइट, ये वो फील्ड्स हैं जो इनके बाय बर्थ स्किल्ड होती है। तो लॉ भी एक बाय बर्थ स्किल्ड होती है, और अगर जिसमें ये बाय बर्थ चीज़ें होती हैं, आर्गुमेंटिव होता है और उसके अंदर थोड़ी सी स्किल्स लॉ की ऐसी होती हैं कि देख के लगता है कि ये लॉयर है। तो मुझे भी बचपन में कहा जाता था कि आप लॉयर बने। मेरी कुछ हालात कुछ ऐसी नजर आई, तो मैंने अभी एम्बिशन बचपन से बनाया कि मैं लॉ के फील्ड में हूँ, टारगेट मैंने अचीव किया। मेरे बच्चों ने भी माशाल्लाह अब लॉ के फील्ड में आ चुके हैं। बेटे भी फॉरेन उसने यूनिवर्सिटी लंदन से डिग्री ली है, बेटे ने भी यहीं से कोर्स कर रहे हैं। लेकिन एक बात जहन में रखिएगा, किसी भी फील्ड को ज्वाइन करने के लिए मैं फिर कह रहा हूँ बहुत मेहनत और बहुत लगन। और सबसे अहम बात, जिसका आज आसान है उसका कल मुश्किल होगा। अगर आप आज आसान बैठे हुए कर लेंगे काम, बाद में कर लेंगे, ज्वाइन कर लेंगे, तो आप मज़े में, लेकिन आपका कल मुश्किल होगा। और जिसका आज मुश्किल है, मेहनत कर रहा है, भाग दौड़ कर रहा है, यकीन जानिए उसका कल आसान होगा। बहुत शुक्रिया।